Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. Let's learn with DA. और गर्मी इतनी हो चुकी है कि रिकॉर्डिंग करने के लिए मुझे डेज़ देखने पड़ते हैं। 3-4 दिन से और गर्मी हो गई थी और 2 हफ्ते के बाद मैंने परसों आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी सॉलिबिलिटी की, और अब आज डाल रही हूँ। अब पूछो आज क्यों डाल रही हूँ इतनी गर्मी में। आज बारिश हुई ना, तो आज मौसम थोड़ा ठंडा है, इसलिए मैंने फ़ैन ऑफ करके बैठा जा रहा है आज मेरे से। सो दैट्स वाई मैं आज नेक्स्ट वीडियो डालने वाली हूँ, बनाने लगी हूँ। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 है ना, और चैप्टर नंबर नहीं, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 सल्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने पहले से ही करवा दिया हुआ है आपको। ये मैं बार बार क्यों दिखाती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रीवियस वीडियोस में ये सब मैंने क्लियर करवा दिया हुआ है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करवाए थे, ये बुक वाले 3 न्यूमेरिकल स्टार्ट करवाए थे, 3 सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, तो अगर कोई वीडियो देखेगा और मुझे बोलेगा कि मैम अगले न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दो, तो वो भी मैं करवा दूँगी, वो भी डिमांड पे करवाऊँगी, ऐसे स्पेशली नहीं करवाऊँगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल की ग्रोथ इतनी हुई नहीं है, तो कोई देखता भी नहीं है, तो मैं सिर्फ वीडियो डाल के अंधाधुंध डालती जाऊँगी, है ना। एटलीस्ट केमिस्ट्री की तो डालूँगी लगातार, सारे सब्जेक्ट्स सारे के सारे चैप्टर्स तो पूरे करूँगी, पूरा सीरीज़ बनाऊँगी इसकी 11th और 12th की। ओके, सो तो फर्स्ट टॉपिक है, आज का टॉपिक है हमारा, आज का ये मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है आज, इसमें ज़्यादा टाइप नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्रेटिकल पोर्शन है, थोड़ा क्या, ये सारा ही थ्रेटिकल पोर्शन है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी और छोटे छोटे पॉइंट्स लेती जाऊँगी, जैसे बुक से हम लोग रीड करते हैं ना वैसे। एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है 2.3, बुक पेज नंबर 39 है, 39 पेज नंबर है, 36 लिख रही हूँ, 39 पेज नंबर है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, चलो देख लो सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है, इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, ठीक है, इन अ स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ठीक है, क्या हो गया सॉल्युबिलिटी, मैक्सिमम अमाउंट, सॉल्युबिलिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट, जितना मतलब अगर हम लोग पानी में नमक घोल रहे हैं, ठीक है, पानी लेके चलो, एग्जांपल लेके चलो, अगर हम पानी में नमक डाले जा रहे हैं, तो पानी का भी तो एक लेवल होगा ना, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मतलब एक लिमिट होगी ना उसकी, जिसमें हम लोग नमक उसमें डिज़ोल्व करके मतलब डाल के उसको डिज़ोल्व करवा पाते हैं। अगर वो उसका जो जितना उसका पानी का स्ट्रेंथ है, अगर वो सॉल्ट से ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो वो डिज़ोल्व नहीं करा पाएगा ना, फिर नमक तैरना शुरू हो जाएगा ना। पानी की भी मतलब हर एक चीज़ की लिमिट होती है ना। तो यही बोला कि मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम लोग डिज़ोल्व करा सकते हैं किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे, उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, उसको बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। समझ आई सॉल्युबिलिटी? ठीक है, तो यही सॉल्युबिलिटी है। आगे कुछ और भी दिया हुआ है, इसमें बता देती हूँ क्या लिखा है, लिख के बता देती हूँ आपको कि अच्छा, ये नेचर ऑफ किसके, सोल्यूट और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, ये इट्स डिपेंड अपॉन NATUR नेचर, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है, एंड सॉल्वेंट एज वेल टेम्परेचर, ठीक है, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है।
तो जो इफ़ेक्ट होते हैं ऑफ दीज फैक्टर इन द सोल्यूशन सॉलिड और इन द गैस इन लिक्विड, तो हमारे पास दो तरह की सॉलिबिलिटीज़ आती हैं, ये समझ आ गई। इसको इंग्लिश में क्या लिखना है, इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अगर किसी को इंग्लिश बनाना नहीं आती है तो बता दी मैंने लाइन, इसमें कोई मुश्किल नहीं है लाइन बनाना, इतनी सी की लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे दो तरह की सॉलिबिलिटीज़ हैं हमारे पास, एक है सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड और एक है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में डालना है जैसे नमक को पानी में डालना है ना, और दूसरा गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है। तो ये मैं बुक की देख रही हूँ, ठीक है, बुक के जो मेन पॉइंट है बस वही लिखूँगी। सो एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, हर कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो सकता है। जैसे कि वाइल सोडियम क्लोराइड एंड जैसे NaCl एंड शुगर है ना, ग्लूकोज जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, है ना, डिज़ोल्व हो जाते हैं, DISSO वेरी डिज़ोल्व वाटर, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। बट नैप्थलीन पता है ना, जो हम लोग वो नैप्थलीन बॉल डालते हैं जहाँ पे कपड़े रखने होते हैं हम लोग, कीड़े ना लगें उसके लिए हम लोग नैप्थलीन बॉल डालते हैं। एंड और भी नाम है एंथ्रासीन, ANTHRACENE, एंथ्रासीन होता है, वो पानी में नहीं घुलते, ठीक है, डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इन किसमें, H2O में, ठीक है, उसमें नहीं डिज़ोल्व होते, क्या नहीं होते हैं ना, ईज में नहीं होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड यही दोनों जो हैं, अगर हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो यही दोनों नैप्थलीन और एंथ्रासीन जो हैं वो बेंजीन में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, बेंजीन इज़ ऑल्सो ए लिक्विड, इसमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, इसमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। और सोडियम एंड क्लोराइड और ये मतलब NaCl और शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है, बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं होते। ओके, बस यही बोला। आगे भी है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द पोलर सॉल्यूट डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, मतलब पोलर जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट वो डिज़ोल्व करते हैं। अब पॉइंट वाइज लिखते जाओ, पॉइंट वाइज लिख लिया करो, बुलेट लगा के पॉइंट वाइज लिख लो, ठीक है। कोई ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो, उसमें आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। उसमें डिज़ोल्व इन किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही होता है। पोलर जो है सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। एंड नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर जो सॉल्यूट होते हैं डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट्स। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट तो पता चली गया है क्या होता है, ठीक है। तो इन जनरल हम लोग क्या कह सकते हैं कि सोल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट इफ़ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्या, ठीक है, क्या बोला, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होती हैं सिमिलर होंगी तभी जाके वो डिज़ोल्व करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, ठीक है, सिमिलर होंगी इनटू दैट वी कैन से, हम लोग तभी जाके ये बोल सकते हैं कि लाइक डिज़ोल्व्स, लाइक्स, ठीक है, लाइक डिज़ोल्व लाइक्स। ये मैग्नेटिक पोल वाला नहीं है कि लाइक अनलाइक पोल अट्रैक्ट एंड लाइक ये क्या बोलते हैं रिपेल करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लाइक डिज़ोल्व लाइक, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जिसकी सिमिलर होंगी वो ही एक दूसरे में डिज़ोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे से थोड़ी और थियोरी दी हुई है। हमें पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स, ये जो डबल एरो होता है ना, ये रिटर्न भी आता है, वापस भी हो सकता है, ठीक है। ये डबल रिएक्शन होती है, मतलब ये बैलेंस, मतलब ये डबल रिएक्शन होती है, मतलब ऐसे अगर यहाँ से यहाँ जा रही है तो ये यहाँ से यहाँ भी वापस आ सकती है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। सो एट दिस स्टेज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, आगे क्या लिखा था, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सोल्यूट डिसॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीजिंग इन सोल्यूशन, दिस नोन एज डिसोल्यूशन। अच्छा, एक और आई यहाँ पे डेफिनेशन लिखा देती हूँ। व्हेन कोई भी सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सोल्यूट ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, सॉलिड
इन लिक्विड ही बने थे। सॉलिड सोल्यूट जो है वो क्या किया, ऐड किया, इसमें ऐड प्लस लगा देती हूँ, ऐड इन इसमें सॉल्वेंट में, तो सम सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाते हैं किसमें, एंड इट्स कंसंट्रेशन, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है इंक्रीज़ कर जाती है ना, इंक्रीज इन सोल्यूशन। ये मैंने शॉर्टकट्स में लिख रही हूँ, तो आपको शॉर्टकट्स पता होने चाहिए ना, प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होता है शॉर्टकट। तो दिस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस नोन एज डिसोल्यूशन, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, डिसोल्यूशन बोला जाता है, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिख दी कि नई नई टर्म्स बताना चाहिए आपको। तो व्हेन अ सॉलिड जो है वो सोल्यूट इज़ एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सोल्यूट, ये सोल्यूट है, ठीक है, सम सोल्यूट्स जो होते हैं, सम सोल्यूट डिज़ोल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है सोल्यूशन के अंदर, इसको बोला जाता है डिसोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है यहाँ पे कि डिसोल्यूशन के बाद सम सोल्यूट पार्टिकल, इसको साफ कर रही हूँ मैं, सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन सोल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड, ठीक है, सम किसके, सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स क्या करते हैं, इन सॉल्यूशन कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है, सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड करना मतलब टकराना, पता है ना, विद द सॉलिड सोल्यूट, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन में घुले नहीं हैं, एक दूसरे के साथ टकराए जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोन एज, दिस प्रोसेस नोन एज क्या बोल देंगे, क्रिस्टलाइजेशन, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, CRYSTALLISATION, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन यहाँ लिख दूँ, CRYSTALLISATION, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, क्लियर हो गया, हाँ। तो 2-3 डेफिनेशन मैंने आपको दे दी, उसके बाद मैंने वो जो क्या दिया है उससे पहले भी मैंने, अच्छा सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन भी बता देती हूँ आपको, ये भी लिखा हुआ है, तो ये भी इसी में आता है। तो एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट, कहाँ, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सोल्यूशन, इसमें इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट रहता है किसी प्रॉपर कंडीशंस के अंदर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिमिलरली द प्रोसेस इन विच द फॉलोड व्हेन द गैसेस इज डिसॉल्व, और यही प्रोसेस जो है ना, जब गैसेस डिसॉल्व होती है सॉलिड, इसमें लिक्विड के अंदर, ठीक है, लिक्विड उसको सॉल्वेंट मान के चलो और गैसेस को सोल्यूट मान के चलो, ठीक है, तो यही प्रोसेस उसमें भी यूज़ होता है। सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ऐसा सोल्यूशन, सच अ सोल्यूशन, SOLN को सोल्यूशन लिख रही हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट में, सच अ सोल्यूशन जिसमें इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है, कैन बी dissolved at the same temperature and P for pressure, तो इसको क्या बोलेंगे, इज नोन एज, क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, कैसे पढ़ रही हूँ, सच ए सोल्यूशन, अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट नहीं डाला जाएगा, ठीक है, उसी टेम्परेचर और प्रेशर के दौरान उसको बोले जाएंगे सैचुरेटेड, मतलब बस बहुत हो गया, मेरा पेट फुल हो गया, अब इससे ज़्यादा मेरे में मत डालना, कहने का मतलब बस इतना। अनसैचुरेटेड क्या होता है, इससे उल्टा विपरीत, अनसैचुरेटेड,
ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब मैं च बोल रही हूँ, ट बोल रही हूँ, अब देख लो यार, आपको देख लेना। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ वन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। अरे इसमें तो डाल सकते हैं, है ना। तो अनसैचुरेटेड इज द वन इन विच, क्या करेंगे हम लोग, इन विच मोर सोल्यूट, वो डाल दो सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ओके जी, समझ आया। तो उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड। ठीक है, पता तो चल गया, डिजॉल्व उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सो द सोल्यूशन, अच्छा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस हो गया। द सोल्यूशन विच इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड अनडिजॉल्व सोल्यूट इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अच्छा, द सोल्यूशन इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम हो जाता है ना, DYNAMIC, मैं बुक से पढ़ रही हूँ, बुक में जो मुझे नई टर्म आपके लिए लग रही है, जो मतलब 11th क्लास 12th क्लास के बच्चों के लिए न्यू टर्म्स होंगी, मैं वो लिख रही हूँ, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, तो आपको समझ आ जाएगी। द सोल्यूशन विच इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब ऐसा सोल्यूशन जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रॉपर पोजीशन, मतलब प्रॉपरली ऐड है एक दूसरे के साथ, विद अनडिजॉल्व सोल्यूट इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब ऐसा एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जिसमें अनडिजॉल्व सोल्यूट रह गया हुआ है, वो हो गई सैचुरेटेड, है ना। अभी घोला नहीं घुला, वो सैचुरेटेड हो गया, ठीक है, जैसे वो मिट्टी अलग नहीं हो जाती पानी के साथ, ऐसे, ठीक है। एंड कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला होता है, डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दैट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन इट इज़ सॉल्युबिलिटी। सो हम कह सकते हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट में जितना जितना डलता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब इतना सब कुछ तो बता दिया, तो सॉल्युबिलिटी अब तो समझ आ जानी चाहिए ना, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी समझ लो कि इसमें क्या काम है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर का, वो तो हम लोग समझ ही गए हैं। टेम्परेचर गर्म करते हैं और गर्म करने, जैसे अगर हम लोग चीनी घोल रहे हैं उसमें गर्म पानी में, वो जल्दी घुल जाती है कंपैरेटिवली ठंडे पानी में, है ना। प्रेशर का भी यही चक्कर रहता है, ठीक है। तो और क्या लिखा था, अर्लियर वी हैव ऑब्जर्व दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सबस्टेंस इनटू अनदर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। पहले समझते थे ये नेचर पे डिपेंड है, किसके, सबस्टेंस की। इन एडिशन टू दीज टू वेरिएबल्स, यहाँ पे दो पैरामीटर हैं जो कि टेम्परेचर और प्रेशर है, वो भी कंट्रोल करते हैं इस फिनोमिना को, किसको, सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ क्या, टेम्परेचर क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, है ना। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें मुझे ज़्यादा लिखने की जरूरत है, आई थिंक बोल के भी मुझे आपको समझ आ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड, ये बुक से ही पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज ऑन टेम्परेचर से भी फर्क पड़ता है सॉल्युबिलिटी को। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2.0, पता नहीं कहाँ आगे आ जाके, दिस बीइंग द डायनेमिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलोज, यहाँ पे जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है हमारा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो किसको फॉलो करता है, ली चैटलियर्स, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, ये नई टर्म है आपके लिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। इन जनरल इट इज़ नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन, दी सोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, इन जनरल इफ इट इज़ नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन द दी सोल्यूशन प्रोसेस इज क्या है, क्या हो गया, एंडोथर्मिक। अगर ये नियरली, मैं जो मेन है ना पॉइंट में वही लिख रही हूँ, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो द, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस है, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, THERMIC, ठीक है। इसको इन्होंने इक्वेशन दी हुई है, डेल्टा सोल्यूशन H इज ग्रेटर देन 0, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद इंक्रीज राइज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी SOULIBITY इंक्रीजेस, ठीक है। इंक्रीजेस मतलब अप, एरो समझ जाओ, इंक्रीजेस एरो डाल रही हूँ, इंक्रीजेस के लिए एरो डाला मैंने ऊपर की तरफ, डिक्रीजेस नीचे की तरफ एरो,
ठीक है, समझ जाना। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन किससे, टेम्परेचर में। सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है इंक्रीज इन टेम्परेचर इफ़ इट इज़ एक्सोथर्मिक। यहाँ पे एंडोथर्मिक आ गया ना डिसोल्यूशन, एंड अगर यहाँ पे एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी। साफ करूँ इसको मैं, तो अगर ये क्या है, द सॉलिबिलिटी शुड इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर एंड इफ़ इट इज़ क्या होगा, एक्सोथर्मिक। पहले मैंने एंडोथर्मिक वाली टर्म दी ना, अभी अगर ये एक्सोथर्मिक है मतलब डेल्टा सॉल्यूशन एच इज स्मॉलर देन 0, द सॉलिबिलिटी क्या होगा, शुड डिक्रीज, शुड क्या करेगी, डिक्रीज। मैंने लिख रही डिक्रीज, ठीक है। दिस ट्रेंड आर ऑल्सो नोन एंड ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, और इसको एक्सपेरिमेंटली भी ऑब्जर्व किया गया है और जाता भी है, ठीक है ना। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी पढ़ लो, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया हम लोगों ने, ऑफ प्रेशर, PRESSURE, प्रेशर भी पढ़ लो अब। तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट, एक सेकेंड रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, सो प्रेशर डज नॉट हैव, प्रेशर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, एंड लिक्विड। इट इज़ सो बिकॉज solid and liquid have higher compressibility and practically remain unaffected by change in pressure. So इसको आप समझ गए होंगे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसको कंप्रेस करना इजी नहीं होता ना सॉलिड्स और लिक्विड्स को, तो दैट्स वाई प्रेशर से मैटर नहीं करता। प्रेशर ज़्यादा किस पे इफेक्ट करता है, गैस के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर का, है ना। गैस होती है हमारी, वो जो घर में LPG यूज़ करते हैं, उसको दबा दबा के ही तो सिलेंडर में डाला होता है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी प्रेशर से मैटर नहीं करता सॉलिड और लिक्विड को ज़्यादा, ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा कर सकता है कभी कभार, ज़्यादा नहीं। तो चलो फिर यहाँ पे चलते हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ लिया हम लोगों ने, अब गैस एंड लिक्विड पढ़ लो। तो क्या है, मैनी गैसेज डिजॉल्व इन वाटर, जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ओनली इन द स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, है ना। H2 ऑक्सीजन डिजॉल्व है ना पानी के अंदर, है ना, ऑक्सीजन O2 इन वाटर, ठीक है। इट इज़ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन द एक्वेटिक लाइफ, है ना। ऑक्सीजन जो है वो सस्टेन करती है एक्वेटिक लाइफ को। ऑन द अदर हैंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस जो होती है ये सॉल्युबल इन पानी, ये सॉल्युबल होती है पानी के अंदर H2O के अंदर, ठीक है। एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड इज अफेक्टेड ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ये जो सॉलिबिलिटी होती है ग्रेटली अफेक्टेड बाय, ठीक है, GREATLY affected by pressure and temperature, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। अच्छा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है किसमें, इसमें सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस बाय इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। For the solution of gas in the solvent, consider a system as shown in the figure. Lower part of the solution in the upper case gaseous system. अच्छा, हम इसी को पढ़ रहे थे ना, सेकेंड वाला पढ़ रहे थे ना। तो अभी हम लोग सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड क्या है, ये मैंने मैनी गैसेज वाला पढ़ा दिया मैंने आपको। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस जो होता है इंक्रीज विद इंक्रीज इन द प्रेशर। गैस जो होती है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, बता दिया मैंने आपको, है ना। गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, ठीक है। फॉर द सोल्यूशन ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट कंसीडर सिस्टम इज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ये फिगर मैं ड्रॉ करके दे रही हूँ, यहाँ फिगर मैंने डाली नहीं है तो मुझे खुद बनानी पड़ेगी। ये बीकर्स हैं, ठीक है, और बीकर में हम लोगों ने यहाँ पे एक कुछ सॉलिड चीज़ ले लो और नीचे गैसेस हैं और गैसेस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये गैसेस के पार्टिकल, और इसमें हम लोगों ने वेट डाला W1, ठीक है। यहाँ पे कम वेट है इसलिए जो गैस पार्टिकल्स हैं हमारे ये बड़े आराम से घूम रहे हैं फ्री होके। फिर दूसरे में हम लोगों ने क्या किया, इसमें जो है ये एक सॉलिड है और इसमें हम लोगों ने वेट जो है बढ़ा दिया, तो ये कंप्रेस हो गई। लेकिन ये जो गैस पार्टिकल यहाँ पे जो फ्री थे
यहाँ पे और ज़्यादा कंप्रेस्ड हो गए, है ना, इस साइड और ज़्यादा टाइट 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 कंप्रेस्ड हो गए, है ना। प्रेशर दिया ना, यहाँ पे दिया ना प्रेशर, इधर डब्ल्यू 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 है, ठीक है। तो प्रेशर देने से क्या हुआ, हमारी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे, जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई, है ना। कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर गई, और यहाँ पे फ्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फ्री पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर पार्ट इन द सोल्यूशन, अभी फिगर ए में क्या दिया हुआ, ये फिगर ए है, तो फिगर ए क्या बोल रही है, लोअर पार्ट इन द सोल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज़ द गैसेस। लोअर पार्ट क्या है, सोल्यूशन, ठीक है, एंड अपर पार्ट क्या है। अब यहाँ पे सोल्यूशन बना ना, ये सोल्यूशन ऊपर गैस है, गैस क्या करेगी, अभी कंप्रेस नहीं है, लेकिन जब हम लोगों ने और यहाँ पे प्रेशर दिया, प्रेशर PRESSURE प्रेशर दिया, तो ये जो सॉलिड है इसको नीचे लेके गए, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये सोल्यूशन जो था नीचे वाला, ठीक है, ये सोल्यूशन और गैस जो है वो मिक्स हो गए, ये एक दूसरे के साथ मिक्स होना शुरू हो गया ना, ठीक है। तो द लोअर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसेस एट द प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, एज्यूम दैट दिस सिस्टम इज डायनामिक। यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम मान के चलो, DYNA डायनामिक इक्विलिब्रियम मान के चलो, ठीक है। दैट इज अंडर दिस कंडीशन रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग ऑफ द सोल्यूशन सेम। इसमें जो लीविंग एंड एंटरिंग क्या है, द सोल्यूशन फेस इज सेम, ठीक है। मतलब अब जो भी गैस आ रही है और जा रही है, इनका जो है वो रेट सेम है। नाउ इंक्रीज़ द प्रेशर, अब हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया ना प्रेशर को, इंक्रीज़ कर दिया प्रेशर को, और इससे क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, और गैस के लिए वॉल्यूम कम हो गया ना, जगह कम हो गई ना, हम लोगों ने कंप्रेशन करना शुरू कर दी, तो जगह यहाँ पे कम हो गई, है ना, जगह प्लेस कम होगी ना हमारे लिए। मैं फिर से बनाती हूँ ये डायग्राम, ये देखो, यहाँ पे प्लेस ज़्यादा है, यहाँ पे इसको धक्का मारा तो नीचे आ गई, क्योंकि यहाँ पे हमने वेट ज़्यादा दे दिया था, ठीक है, मतलब प्रेशर ज़्यादा दे दिया था। यहाँ पे नीचे सोल्यूशन है, ऊपर जो है वो गैस है, ठीक है। गैस यहाँ पे भी थी, मतलब आ जा रही थी, यही तो बोला उसने कि एंटरिंग एंड क्या है, एंटरिंग और लीविंग का जो वो है सोल्यूशन फेस है वो सेम है, ठीक है ना, सेम पेस, सेम तेज़ है, मतलब अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सब कुछ कॉम्प्रेस्ड हो गया, यहाँ पे सब टाइट 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 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, तो इंक्रीज़ है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, दिस विल इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे गैसेस पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर इंक्रीज़ हो जाएंगे, है ना, इंक्रीज़ इन सोल्यूशन में गैस पार्टिकल, है ना, गैस पार्टिकल ज़्यादा हो जाएंगे, तो दैट विल इंक्रीज़ द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल पर यूनिट। और वॉल्यूम जहाँ पे कम हुआ वहाँ पे गैस पार्टिकल इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था लेकिन गैस पार्टिकल को बड़ी स्पेस मिल रही थी, खुली जगह थी घूमने के लिए। सो रेट एंड ऑल्सो द रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सोल्यूशन इज एंटर, यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, है ना, रेट भी बढ़ जाएगा, ये भी इंक्रीज़ कर जाएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल इंक्रीज अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम। अब गैस इसकी ये जो है हमारी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती, तब तक करती जाएगी जब तक क्या होगा, गैस विल इंक्रीज अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम, जब तक न्यू इक्विलिब्रियम रीच नहीं होगा तब तक ये लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कंप्रेस करते जाएंगे और ये गैसेस सॉल्यूशन के साथ पूरी तरह मिक्स होते जाएंगे, ठीक है। सो एक हेनरी थे हमारे, ये समझ आ गया, होपफुली समझ आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं है ज़्यादा समझने वाला। तो हेनरी जी ने क्या बोला था, यहाँ पे हेनरीज लॉ है, इसी टॉपिक में है हेनरी लॉ, ठीक है। तो हेनरी जी हैं HENRY, हेनरीज लॉ क्या बोलता है, ठीक है, उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया है, कौन सा वाला दिया है, क्वांटिटेटिव, QUANTITIV रिलेशन, RELATIO रिलेशन दिया था। क्या बोल रहा था, दैट दिस लॉ, द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पता है ना साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है, टू द किसके, पार्शियल प्रेशर, PARTIAL प्रेशर, UR प्रेशर, ठीक है, ऑफ द किसका, गैस, कहाँ पे, प्रेजेंट कहाँ पे, अभी डायग्राम पढ़ी ना, above द
सरफेस ऑफ लिक्विड या फिर सोल्यूशन, लिक्विड जो आपने डायग्राम पढ़ी वही बोला उसने, और सोल्यूशन, सोल्यूशन को शॉर्ट में लिख रही हो, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो पहले मेरे को ध्यान से सुन लो फिर लिखते जाओ। यहाँ डिक्टेट कर रही हूँ वो भी लिखो, मैं डिक्टेट और रिटन दोनों ही लिख रही हूँ साथ साथ में, ठीक है। और डाल्टन ने भी फिर इसके बाद इसको इसका जो डाल्टन थे वो भी इसके कंटेम्प्रेरी थे, मतलब इसको इसी की बातों पे चलने वाले थे। तो उसने क्या बोला, ऑल्सो कंक्लूड किया कि इंडिपेंडेंटली दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ अ फंक्शन, इसी के आगे लिख देती हूँ कि सॉल्युबिलिटी इज़ अ क्या है, इज़ अ फंक्शन, ठीक है, ऑफ अ partial pressure in of the gas, partial pressure of the gas. If we use the mole friction of a gas in a solution as a measured in the solubility, then it can be said that mole friction of the gas in the solution is proportional to the, अच्छा इसने definition दी, दिखाऊँ कि क्या बोला इसने, कि यहाँ पे बुलेट लगा देती हूँ, the mole friction of gas in the solution is क्या है, proportional, proportional होती है to the partial pressure, ठीक है, of the gas over the solution, ठीक है, ओके। और द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ द हेनरी लॉ, और इसके आगे द मोस्ट कॉमनली यूज हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ क्या बोलता है, मोस्ट कॉमनली यूज, ये भी हेनरी है, ये जो मैंने डाल्टन का दिखाया ना, इसकी पूरा एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। अगर आपको अपना आंसर बड़ा करना है तो लिख सकते हो ज़्यादा, अगर आपको सिर्फ 2 नंबर का हेनरी लॉ होता है तो फिर इतनी सी डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन देना ही बड़ा होता है, ठीक है। तो हेनरीज लॉ क्या बोल रहा है, आ रहा है यहाँ पे, हेनरीज लॉ स्टेट दैट, लॉ क्या बोलता है, फिर से लिख रही हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ नहीं है, ऑफ द गैस इन वेपर फेज, जो उसने पहले एक्सप्लेन किया है उसी को मॉडिफाई किया है डेफिनेशन को, ठीक है। इज़ क्या है, प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, क्या है, एक्स, ये ठीक है, एक्स इन द सॉल्यूशन। आपने लिख लिया, इसको साथ साथ में लिख रहे हो ना। तो वेपर फेज को इसने पी बोला, और ये जो है मोल फ्रिक्शन ऑफ गैस को इसने एक्स ए करके वैल्यू, काई बोलते हैं इसको, काई की वैल्यू ले ली, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, इसको छोटी सी इक्वेशन दी इसने, ये प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स, और के क्या है, के एच है, वेयर करके लिख दो, के एच क्या है, इज़ अ हेनरी लॉस कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कॉमा हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा इन्होंने एक ग्राफ भी दिया हुआ है, देखो यहाँ पे बना देती हूँ छोटा सा ग्राफ, ये ऐसे करके। तो मतलब यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और मोल फ्रिक्शन ऑफ HCl, ये है, ऊपर लिख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl, ठीक है, इन इट्स सोल्यूशन इन साइक्लोहेक्सेन, इन किस में, साइक्लोहेक्सेन, HEXANE, ठीक है, हेक्सेन में। तो ये इस तरह का ग्राफ देते हैं, ये यहाँ पे एक 100 वैल्यू है और यहाँ पे 200 है, अरे 100 नहीं थी, यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पे इस साइड जो मोल फ्रिक्शन है वो पॉइंट में है 0.010, और ये है 0.020, ठीक है।
क्लियर? फिर से बना दूँ, बड़ा सा बना दूँ, ये देखो ये 500 आ गया, यहाँ पे आ गया 1000, यहाँ पे दिया है इसने, इसकी कंसंट्रेशन इस तरह से इसने प्रॉपर वो देता है, यहाँ पे 0.010, 0.020, मतलब ये सीरीज हिस्सा है। और इस तरफ क्या है, मोल फ्रैक्शन इसकी HCl किसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है इस साइड, पार्शियल प्रेशर, PARTIAL, कितना प्रेशर दिया हम लोगों ने, प्रेशर इसमें, ठीक है, HCl का कितना पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। और इसको टॉर भी बोलते हैं, TORR, टॉर। काफ़ी है इतना, मुझे लगा था मैं एक और टॉपिक पढ़ा दूँगी तो आधा घंटा पता भी नहीं चलता, आधा पौना घंटा भी हो जाता है, छोटा सा टॉपिक पढ़ाओ तो मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है ना, इसलिए शायद टाइम लग गया। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से। तो अभी के लिए इतनी वीडियो रखते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं कल, जल्दी से लाइक करके जाना, ऐसे नहीं जाना, लाइक कर दो फटाफट और शेयर कर दो और कमेंट करके बता दो कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या चाहिए, ओके। तो जल्दी से कमेंट कर दो यार, थोड़ी मोटिवेशन के लिए बताना ज़रूरी होता है, वरना ऐसे समझ नहीं आती और सच्ची में मन भी नहीं करता फिर बनाने का, है ना। मन तो है कि मैं सारा सिलेबस कर दूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो मोटिवेशन मिलनी चाहिए ना, ऐसे कैसे चलेगा। चलो फिर मिलते हैं कल, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।